भाइयों और बहनों, आज मैं आपको शिव पुराण की एक महान कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कथा है लिंगोद्भव कथा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सृष्टि के हर कार्य में ईश्वर ही परम है और अहंकार मनुष्य को कितना पतन कर देता है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बड़ा विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जीव जंतु सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत में सबसे बड़ा मैं हूं। विष्णु जी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, तुम्हारी सृष्टि तभी तक जीवित रहती है जब तक मैं उसका पालन करता हूं। बिना पालन के सृष्टि का कोई अर्थ नहीं, इसलिए श्रेष्ठ तो मैं हूं। दोनों में वाद विवाद बढ़ता गया, स्वर ऊंचे होते गए और वातावरण में तनाव छा गया। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत अनंत तेजोमय ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। वो इतनी ऊंचाई और गहराई तक फैला था कि उसकी कोई सीमा दिखाई ही नहीं दे रही थी। उस ज्योति की चमक से दिशाएं कांप उठी। देवता विस्मित होकर देखने लगे। फिर एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों में से जो इस अनंत स्तंभ का सिरा या मूल खोज लाएगा वही सच्चा श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर विष्णु जी ने तत्काल वराह रूप धारण किया। वे धरती के नीचे पाताल लोक की ओर बढ़ गए। गहराई पर गहराई में जाते रहे, परंतु प्रकाश स्तंभ का अंत ही नहीं मिला। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊंचे आकाश की ओर उड़ चले। वे भी ऊपर जाते रहे, बादलों से परे, आकाश गंगाओं के पार, लेकिन ज्योति स्तंभ का सिरा उन्हें भी न मिला। दोनों ही हतप्रभ हो गए। विष्णु जी अनेक युगों तक खोजने के बाद भी जब अंत तक ना पहुंच सके तो विनम्र भाव से लौट आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, मैंने इस ज्योति स्तंभ की गहराई खोजने का प्रयास किया, परंतु इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह किसी परम सत्ता का ही स्वरूप है। यह हमसे भी महान है। विष्णु जी का यह सत्य स्वीकार करना उनकी विनम्रता को दर्शाता था, परंतु ब्रह्मा जी के मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने सोचा, अगर मैं खाली हाथ लौट आया तो मेरी महत्ता कम हो जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में एक केतकी पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से कहा, तुम मेरे साक्षी बनना कि मैं इस ज्योति के शीर्ष तक पहुंच चुका हूं। और वे उस पुष्प को लेकर लौट आए। वापस आकर ब्रह्मा जी बोले, देखो, मैं इस अनंत प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई तक पहुंच गया हूं। प्रमाण है ये केतकी पुष्प। इतना कहते ही उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके शरीर से अपार तेज फैल रहा था। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। गले में सर्प लिपटा था। हाथ में त्रिशूल और मस्तक पर तीसरा नेत्र प्रज्वलित था। सारा ब्रह्मांड शिवमय हो गया। भगवान शिव ने क्रोधपूर्वक ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, तुमने छल और असत्य का सहारा लिया, इसलिए तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। फिर विष्णु जी की ओर देखकर बोले, विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया और विनम्र रहे, इसलिए तुम्हारी पूजा इस संपूर्ण जगत में सदा की जाएगी। यही अनंत ज्योतिस्तंभ आगे चलकर शिवलिंग कहलाया। ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान शिव का ही अनादि अनंत स्वरूप है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का कोई आदि अंत नहीं। सब कुछ शिव से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पतन का कारण बनता है। सत्य और विनम्रता ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। भगवान शिव अनादि और अनंत हैं।
उनका स्वरूप ना तो कभी जन्मा है और ना ही कभी नष्ट होगा। आइए हम भी जीवन में अहंकार छोड़कर सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाएं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहें, हर हर महादेव। भक्तों, अगली कथा में हम जानेंगे शिवलिंग की महिमा और उसकी पूजा का महत्व, कैसे शिवलिंग की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत कथा को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।